मैं जैसे ही हवा को छूता हूँ मर सकता हूँ। पैदा होते ही डॉक्टरों ने मुझे एक बुलबुले के अंदर बंद कर दिया। मुझे खुद नहीं पता कि मैं जिंदा कैसे रहा। बस इतना याद है कि 4 साल का होने पर ही मुझे घर लाया गया। कोई भी चीज मेरे पास नहीं आ सकती थी। वजह थी मेरी गुस्सैल माँ। उसके लिए तो ये सब मेरे लिए जानलेवा था। मम्मी पापा मुझे एक खास कमरे में ले गए जहाँ हर चीज मौजूद थी। लाखों की कस्टम सीलिंग लाइट, आंखें चकाचौंध कर देने वाली क्रिस्टल विंड चाइम, पूरी तरह हाथ से बना सिमंस बेड और 2 अजीब सी भुजाएं भी थीं। मैं उसी सिमंस पर लेटकर सोता था और माँ मुझे 3 राज्यों की कथा सुनाती थी। माँ हर वक्त मेरे लिए मछली बनाती, मेरे बालों को भी फैशन के हिसाब से स्टाइल करती। मेरा हर दिन मनोरंजन से भरा रहता था। न्यूज देखना मुझे सच में अच्छा लगता था और तांग वंश की 300 कविताएं मैं उल्टी भी सुना सकता था। पापा ने मुझे साइकिल दिलाई। जैसे ही माँ कमरे में आई मुझे अचानक साइकिल चलाना आ गया। मेरी जिंदगी में परेशानियां भी थीं। पड़ोस के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, शायद मेरी जिंदगी से जलते थे, कभी कभी पत्थर भी फेंकते। माँ ने देखा तो पानी की बंदूक उठाकर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भिगो दिया। पता ही नहीं चला और मैं 16 साल का हो गया। बुलबुले के अंदर मुझे सब कुछ मिला, इसलिए बाहर की दुनिया की कभी चाह ही नहीं हुई। लेकिन उस दिन मैंने क्लोई को देखा। उसने मेरी तरफ हल्की सी मुस्कान दी और मुझे लगा मेरा दिल पिघल गया है। उसके बाद से कांच साफ करना मेरा सबसे पसंदीदा काम बन गया। हे भगवान, गाड़ी धोना भी इतना खूबसूरत लग सकता है। क्लोई ने शायद मुझे नोटिस कर लिया था। मुझे थोड़ी शर्म आने लगी। एक दिन मैं खेल रहा था, फिसल कर गिर पड़ा। उठकर देखा तो सामने क्लोई खड़ी थी। मैं बहुत उत्साहित हो गया। पहली बार उससे बात की। घबराहट में उल्टा सीधा बोलता रहा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसने मुझसे गिटार सिखाने को कहा। मैंने उसे अगले दिन आने को कहा। क्लोई की पीठ को जाते हुए देखते हुए मेरा दिल बहुत देर तक शांत नहीं हो पाया। अगले दिन वह सच में आ गया। मैं ध्यान से उसे उंगलियों की पोजीशन सिखा रहा था। तभी मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। दिन बीतते गए और मैं और क्लोई अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक रात क्लोई नशे में धुत था। वह मेरे बुलबुले वाले कमरे में आना चाहता था। मैं उसे अंदर नहीं आने दे सकता था। अगर वह आया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वह इतना खूबसूरत लग रहा था। काश मुझे ये बीमारी ना होती। और तभी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल सामने आ गया।